बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, इस लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 5 जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, चैप्टर नंबर 12 का, क्लास 9। थ्योरम में ये लिखा हुआ है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, ये बात हमें दी हुई है। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कि अब ये हमारे पास एंगल है जी, एंगल ए ओ बी, इसके अंदर एक पॉइंट है। ये पॉइंट अगर इक्वी डिस्टेंट हो फ्रॉम इट्स आर्म्स, यानी इसका डिस्टेंस इससे और इसका डिस्टेंस इस आर्म से सेम हो, अगर सेम हो तो ये पॉइंट किसके ऊपर होगा? जो यहां से एंगल बाइसेक्टर निकलेगा, ये पॉइंट उसके ऊपर। जब एक चीज ज़हन नशीन करें कि जब हमें कहा जाएगा ना कि पॉइंट का डिस्टेंस एंगल के आर्म से सेम है, तो याद रखें कि वो जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। इसलिए ये जो हमारे पास है, इसका ये परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये, इसका मतलब ये हमारे पास गिवन है, क्योंकि जब उन्होंने खुद कहा है कि पॉइंट P जो है वो इक्वी डिस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होता है। तो इसलिए हमने गिवन में लिखा कि एक पॉइंट P है जो एंगल के इनसाइड है, लेकिन इस तरह है सच दैट कि PQ PR के इक्वल है। उन्होंने कहा इक्वल डिस्टेंट है, जिसका मतलब ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। और दूसरी बात कि PQ परपेंडिकुलर है OB के ऊपर, ये PR परपेंडिकुलर है OA के ऊपर। अब प्रूफ क्या करना है कि ये जो पॉइंट P है ये किसके ऊपर है? इसके एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है। अब ये देखें, हम यहां पे कंस्ट्रक्शन में सिर्फ ये लिखते हैं कि ज्वाइन P टू O, या O को P से ज्वाइन कर दें, डॉटेड से लगा दें, तब भी ठीक है। तो अब ये देखें, P को O से ज्वाइन करने के बाद दो ट्राइंगल्स बन गए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं जी कौन कौन सी चीज जो है वो इक्वल है, कौन कौन सा एलिमेंट सेम है। तो ये मैंने ट्राइंगल्स लिखी यहां पर इस पेज के ऊपर, देखें। इसमें OP जो है ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, इसलिए यहां लिखा जी OP इक्वल टू OP। यहां पर ये जो एंगल है ये दोनों 90-90 के हैं, तो इसलिए ये लिखा जी PQ और PRO इस कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है और दोनों राइट एंगल्स। ये PQ PR के इक्वल है, ये बात हमें गिवन है। उन्होंने खुद कहा है कि पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंट होगा, ये PQ PR के इक्वल होगा। तो ये तीन चीजें हमारी पूरी हो गई, एलिमेंट तीन पूरे हो गए, तो ट्राइंगल्स इक्वल हो गई। लेकिन इस बात को याद रखें कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का जो फार्मूला है उसे हम कहते हैं HS, HS पोस्टुलेट, यानी H stands for hypotenuse और S stands for any one side। तो इसमें देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो यहाँ पर भी ये हाइपोटेन्यूज है, इसके मुताबिक भी ये हाइपोटेन्यूज है, और एक ये साइड आई हुई है, तो इसलिए ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट है किस कानून के अकॉर्डिंग? HS कॉन्ग्रुएंट टू HS। आगे आप लिख सकते हैं जी HS पोस्टुलेट। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो इक्वल हो गई हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी इक्वल होंगे। तो पता चला कि ये एंगल जो है वो दोनों इक्वल है। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इससे बात कंफर्म हो गई कि ये जो OP है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब ये P फिर किस पर हुआ? AOB के बाइसेक्टर पर हुआ, और यही हमने प्रूफ करना है।